जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम पुरुषोत्तम मास की कमला और कामदा एकादशी का महत्व करेंगे। कमला और कामदा एकादशी का महत्व। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम मास की कमला और कामदा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, अब मैं श्री विष्णु जी के व्रतों में उत्तम व्रत को, जो सब पापों को हरने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला है, श्रवण करना चाहता हूँ। और जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है प्रभु? किस दान का क्या पुण्य है और मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का तप जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? और पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है, ये सब मुझे बतलाइए। तो श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी आती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है और सभी तिथियों में वह श्रेष्ठ है, सभी तिथियों में उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना और गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना और शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान के विष्णु जी के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और उनके 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया था, इसीलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया और उसे बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर के वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में गया और भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर के वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे और आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और परम मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर के उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उनके पास आकर के बोली, हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव हरि
श्री हरि की आज्ञा पाकर के बैकुंठ धाम में मैं आई हूँ। मैं बैकुंठ धाम से आई हूँ, मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह व्रत बताइए कि जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण तथा सभी संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण एकादशी व्रत का महत्तम श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुख स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक सभी को श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। और समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलियुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्तिभाव से संतुष्ट चित्त होकर के उपवास करे। मंत्र इस तरह से है। एकादशाम निराहारा स्तवायिम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम च भवाच्युतः। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण देवें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर के स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु जी की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहला करके द्वादशी को केवल दूध में स्नान करने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करे। अज्ञान तिमिरांधस् व्रतेनानेन केशवा प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवा। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवा। केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उन्हें दक्षिणा देवे। और इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर के बलिवेश्य देव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है, वह पुनरावृत्ति से रहित बैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, राजन, ऐसा कहकर के लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर के अंतर्धान हो गई। और फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है, वह एकादशी के दिन इसका महत्व सुनता है, सुनाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। आगे दूसरी कथा भी है।
युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महत्व का पूरे वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को पा जाता है। भगवान श्री शिवार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में भी जब ही एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलियुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगल में पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों ना हो, सदाई उनका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त हो देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलियुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जला रह करके एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त हो क्यों नहीं हो सकते हैं। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा और कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पालन करके मनुष्य श्री विष्णु जी के समान हो जाता है। और पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कामदा के सुव्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक, नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में उड़द, मसूर, चना, कोंदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन और तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे और इस प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न का साग तथा इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौ दान का फल मिलता है। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर भगवान की। 2-4 श्लोक कर लेते हैं, आरती करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री हरि शरणं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेत्तान् न कुरु नीतिः कापरणदोषो स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छेष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्ययात्मया भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति यो मां पृच्छति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि निर्मामे वेश्यस्य संशयम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमव्याम्यहम् अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतासे स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः च मत्क्रम क्रन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जिता निर्वीर सर्वभूतेषु ये समामेति पाण्डवा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सद्या पर्योपेतास्ते मे युक्तमामता बहिरन्तश्च भूतानाम् अचर्मं चर्मेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ता मां ययो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते सर्वस्वं चाह्यं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानं पोयनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्ये द्विवेम चाह्यं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुर्भिर्हर्षि सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यदच्छ स एव स सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये हे शास्त्रसङ्ग्रहे या स्वं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 हरिशरणं। बोलिए वृंदावन में। ये पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी हमने एक ही अध्याय में कर दी। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।